करौली नगर परिषद का वार्ड नंबर 46 देखने में नगर परिषद का एरिया है, लेकिन आप यहाँ पर प्रैक्टिकल आकर देखोगे लगेगा आप कोई करणपुर डांग एरिया का एक पिछड़ा गांव में। हालात यहाँ पर है, आंगनबाड़ी नहीं है, स्कूल भवन जर्जर है, एकमात्र टीचर के सहारे है, नल की व्यवस्था नहीं है। यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार जो दावा करती है हर घर नल, अगर नगर परिषद एरिया में ये हालात खराब है तो और जगह स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अभी तक आजादी के बाद यहाँ पर नल की व्यवस्था नहीं हुई है। रोड की इतनी दयनीय स्थिति है यहाँ पर। हालांकि पूर्व सभापति राजाराम गुर्जर के कार्यकाल में एक रोड बनवाया था, उसके बाद भी एक रोड बनाया लोग कह रहे हैं, लेकिन विकास से पूरी तरीका से अभी अछूता है। आज भी ग्रामीण परिवेश जैसा एक एरिया है, सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर जीरो है। आप सब लोग न्यूज संवाद के साथ इस प्रकार की खबरों के लिए बने रहें। इस बाढ़ के लोगों से या बाढ़ को पसंद करने वाले लोग हैं, वीडियो पसंद आए शेयर करें और सरकार तक इस वीडियो को जरूर भिजवाएं कि आखिरकार हालात क्या है। एक बात और जो निकल के आई, यहाँ पर जो नरेगा मजदूर जिसे कहते हैं, भाई उनको भुगतान नहीं हुआ है ना? नहीं। नरेगा मजदूरों को भुगतान नहीं हुआ है। हम बिल्कुल प्रैक्टिकल धरातल पर काम करते हैं। बाढ़ पार्षद भी हमारे साथ हैं, ना तो हमने इनकी आलोचना करी ना इनकी प्रशंसा। जो लोगों ने बताया वही हमने इनको सुनाया कि ये मैं इनको जानता भी नहीं, पहली बार मिलाऊं ना आपसे। जी पहली बार मिले, पहली बार इनसे मिलाऊं। इनके बारे में लोगों ने कहा कि भाई हमारे साथ जाते हैं और कमेटी बनाई हुई है, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। निर्दलीय ये पार्षद है। तो खबरों के लिए बने रहा आप हमारे साथ। पहली समस्या तो ये है कि जो 6 नंबर से पीछे से जो स्कूल से वहाँ से रास्ता आ रहा है यहाँ तक, उसमें नाले की व्यवस्था नहीं है, तो उसमें पानी फैला हुआ है। सुबह बच्चे जाते हैं स्कूल के लिए तो सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। और उससे आगे पक्का है, पक्के से फिर आगे थोड़ा कच्चा है, तो वो कच्चे में भी काम होना चाहिए। उसको रोड की बड़ी समस्या है। हाँ, रोड की नंबर 6 स्कूल के पास गंदगी है, उस गंदगी से लोग पार करते हैं, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ साहब आइए, आपका क्या नाम बताओ? मेरा नाम तो सर भागचंद है। भागचंद जी बताओ क्या है दिक्कत है? सर ये बात है कि हमारा ये रास्ता बहुत खतरनाक हो रहा है, और जो कोई मोटरसाइकिल लेकर 2 आदमी लेकर चढ़ गया, लेडीज 10-8 गिर गई, 10-8 जो फ्रैक्चर हो गई। बहुत परेशानी चल रही है रास्ता में। अच्छा। और ये देखो अपन यहाँ से और नाड़े तक हमारे बांध फूट गए। बांध फूटे के कारण काय का रास्ता हमारा रास्ता नहीं आ रहा अभी तक। बहुत परेशानी आ रही है रास्ता की बहुत ज्यादा। हाँ बोलो, आप बताओ क्या कहेंगे? अब कहता रही साहब ये बात हाँ बताइए साहब, बोलिए। हाँ जी, हमारा नाम हेमराज है। हाँ। आश्रम पे हनुमान जी का मंदिर है, शिवालय है, शीतली देवी का आश्रम है। हाँ। तो हम उन पे रात और दिन मतलब उनकी सेवा करते हैं भगवानों की। हाँ। और बहुत यात्री भी आते हैं, 2, 4, 5 का प्रोग्राम हर साल होते हैं। हाँ। तो यहाँ पर क्या है कि पानी की व्यवस्था मतलब बहुत कम है। मतलब इस जगह पे मतलब टंकी बननी चाहिए और लाइट की मतलब डीपी रखवानी चाहिए। ये सुविधा मतलब बोर लगना चाहिए, मोटर डलनी चाहिए। पानी की समस्या है मंदिर पर। हाँ बोलो भाई, आपको क्या लगता है? क्या नाम है आपका? एक समस्या बताओ सभी लोग, बताइए। ये ग्राम है, बताइए क्या नाम है? सर मेरा नाम मनोहर है। बताइए। सर बच्चों की समस्या ये है कि मतलब पूरा दुर्गोशी घाटा में जो ये विद्यालय है वो उसकी मतलब छत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। मतलब कभी भी गिर सकती है, कभी भी बच्चों का हादसा हो सकता है। विद्यालय की छत काफी जर्जर हालात में, लोगों को यही कहना है इसकी मरम्मत की जानी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है गांव में? आश्रम के मामले थोड़ा और बोलो। अभी दोबारा आऊंगा आश्रम पे। पानी की क्या व्यवस्था है बताइए, बताओ भाई। पानी की बहुत कम। यहाँ नल है क्या? नहीं, देखिए ये वार्ड नंबर है, यहाँ पर नगर परिषद एरिया, लेकिन नल की अब तक कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ नल नहीं है, पानी कहाँ से लाते हैं? कुछ भी नहीं है, कुएं से लेके आते हैं पानी कुएं से लेके आते हैं। नहीं सर, कोई हैंडपंप की व्यवस्था। हाँ बोलो आप तो जब तो। हाँ बताइए, बोलिए क्या कह रहे हैं आप? हमें साहब पानी की इतनी समस्या है कि ना तो हमारे पास ना तो कोई नल है, ना कोई टंकी है, ना कोई मोटर है, कोई भी नहीं है। हमें पानी की बहुत परेशानी है। नहाने धोने की कोई सुविधा है, ना कोई रास्ता की सुविधा है, कोई मशीन भी लाओ तो मशीन भी नहीं आवे। क्या करें बताओ? तो आपके नगर परिषद के प्रत्याशियों ने उम्मीदवार की प्रयास नहीं करेगा इस बारे में? कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारे प्रस्ताव केहू लगे डरे, कलेक्ट्री में कलेक्टर साहब को दिया है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं है साहब। और बच्चों की स्कूल की छत ऐसी हालत में है कि पूरी बरसात बच्चे बाहर पढ़ाएं, लेकिन प्रस्ताव देने को उपरांत भी हमें कोई सुनवाई नहीं करी गई। स्कूल की हालत बहुत से बदतर है, पानी की समस्या नहीं है, सड़क नहीं, आंगनबाड़ी वगैरह है यहाँ पर? आंगनबाड़ी नहीं है यहाँ पर, आंगनबाड़ी सुविधा नहीं है। अच्छा इधर आओ, आंगनबाड़ी क्यों नहीं आओ, तुम बताओ यहाँ पर क्या दिक्कत है भाई? आंगनबाड़ी यहाँ कितनी आबादी होगी? आबादी तो सर
काफी लगभग 800-1000 देखिए 800-700 के आसपास आबादी होगी ना। तो यहाँ आंगनबाड़ी नहीं है, राशन है। तो फिर कहाँ जाते हैं बच्चे? ताल में जाते हैं। यहाँ से जाते हैं सर। ताल कितनी दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर होगा। ताल पे आंगनबाड़ी केंद्र है, 3-4 किलोमीटर दूर है और रास्ता बड़ा घनघोर और डैमेज है। उसको इन लोगों को पार करके यहाँ से जाना पड़ता है। आखिरकार देखा जा रहा है कि आजादी के बाद इस जो एरिया है इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ मुझे कोई लग नहीं रहा है। सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल का भवन डैमेज है और आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है। इसके अलावा आपको और क्या क्या समस्या नजर आती है, पूरा बताएं आप लोग। यहाँ पर ये मानो आंगनबाड़ी ये मानो लगभग 1000 से 15 घरों की बस्ती है जी, जो कि इसमें एक भी आंगनबाड़ी नहीं है। हमने काफी बार नगर परिषद को लिख के दे दिया, बोर्ड मीटिंग में भी दे दिया, हजारों बार दे दिया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। जो आंगनबाड़ी जो भी वार्ड नंबर 47 में वो भी ये मानो प्राइवेट चल रही है, प्राइवेट जगह पर। सरकारी जगह पर एक भी आंगनबाड़ी नहीं है। वार्ड नंबर 46 न 47 में एक भी आंगनबाड़ी नहीं है। और जो कि रोड पर पानी बह रहा है, जो बच्चा बच्ची ये मानो आने जाने का बिल्कुल कतई कीचड़ भरा हुआ है, कीचड़ हो जाए। तो आप और ये मानो रास्ताओं की हमने काफी बार एप्लीकेशन दे दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप वार्ड मेंबर हैं? हाँ जी। कांग्रेस से? जी नहीं, निर्दलीय। निर्दलीय है। तो निर्दलीय सुनवाई नहीं हुई क्या आपकी? बिल्कुल नहीं, कोई भी सुनवाई नहीं हुई अभी तक। आपसे भी अलग से बातचीत करेंगे, वार्ड मेंबर भी यहाँ पर मौजूद है। भाई आप लोगों को कुछ पूछना है वार्ड मेंबर से? ये ठीक ठाक काम कर रहे हैं, बताओ। अरे मेंबर ठीक ठाक काम कर रहे हैं। हाँ बताओ। मेंबर का विकास नहीं है साहब, ठीक ठाक काम खान देखा सर। मेंबर के साथ आदमी हम जुड़े हुए हैं, मेंबर के साथ कोई काम नहीं आ रहा है। हम गए 10 8 सुनवाई नहीं कर, मेंबर की सुनवाई नहीं कर रहा तो क्या करेगा मेंबर क्या करेगा? और बस्ती वाले सब जुड़ मिलके मेंबर को साथ दे रहे हैं, फिर कोई अभी तक हमारी कार्रवाई नहीं है। मेंबर के साथ सब लोग कार्रवाई नहीं होते हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। जैसे आप एक तो आंगनबाड़ी के लिए गए और एक स्कूल के मारे में गए, के मामले में और हमारे 2 बांध फूट गए, दो रास्ता एमएलए के पास भी गए थे हम सर। यहाँ आश्रम के लिए एमएलए साहब ने भी आदेश कर दिया, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। अभी कल परसों एमएलए के पास गए तो उन्होंने बोला कि काम हो जाएगा, आश्रम पे बाउंड्री हो जाएगी, तुम्हारी डीपी भी रखा हुआ है, टंकी बन जाएगी, बोल भी लग जाएगा, लेकिन बोल दिया, लेकिन कोई भेजा नहीं था। बताओ क्या कह रहे हो? वे बाले दे देते हैं, जाते हैं बाले देते हैं, परसों आ रहे हैं। किसके पास जाते हो आप? एमएलए के पास जाते हैं। हाँ, वे बाले दे देते हैं। तो दर्शन जी पर लाखन जी भी तो एमएलए थे। हाँ, लाखन जी ने है मैंने भाई, ऐसी है और लाखन जी की रोड बन गया थोड़ा सा। अब सर वहाँ में क्या होता है फिर? अब नाहरदे पे लाखन जी ने काम कराया और ये सड़क किसने बनवाई? 10 लाख रुपए बोल गए हमारे लिए बांध के लिए। कौन? एक नाहरदे एक रास्ता के लिए। कौन बोल गए? दर्शन जी एमएलए। अच्छा, फिर अभी तक कोई सुनवाई नहीं। 4-5 बार पहुँच के बस्ती वाले कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ उसका। हाँ, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है काम। नहीं भी पैसा की नोनी क्या काम कराएंगे कि नहीं कराएंगे, बस्ती वाले उनको निकाल देते हैं कि हाँ साहब हो जाएगा, ऐसे कह जाते। फिर आदमी जन सुनवाई नहीं है, जन सुनवाई हमारी होती नहीं है कभी भी। क्या करें अब? यहाँ एक ऐसा क्षेत्र है सर, कोई मतलब किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है। किसी से कुछ भी कहो कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ अभी हमारे 2 4 5 इस नगर परिषद के अंदर इस पे बंदे पे इन पे हमारे मतलब मिस्टोल भी चली हुई है, लेकिन अभी एक भी मिस्टोल का पैसा पेमेंट नहीं आया, एक भी पेमेंट नहीं हुआ। 3 साल तक का पैसा मतलब पेमेंट मतलब मजदूरों का है, बेचारी औरतों ने बड़ी मुसीबत से मतलब ये झगड़ारे में बेचारी वहाँ पड़ी रही है, भूखी प्यासी जंगल के अंदर। उनका भी पैसा नहीं डला है मिस्टोलों का। 1 रुपया का जब मोहताज है बेचारी, बच्चे ने छोड़ कर ही बेचारी धंधे पे निकली और उनके लिए पैसा नहीं आया है। मतलब हर चीज की प्रॉब्लम है इस बाढ़ के अंदर। 25 को 2024 और 25 तक। तो क्या आप क्या कर रहे हैं मेंबर साहब? आप क्यों नहीं आ रहा पेमेंट इनका? इनका पेमेंट सर ये बता रहे थे कि आएगा, अभी आप वेट करो, पता नहीं ताने मारते रहते हैं, पता नहीं। हमने ये मानो 1-2 दिन बाकी छोड़ता हूँ, नहीं रेगुलर जाता हूँ। यही कहते हैं कि पेमेंट आएगा, तसल्ली रखो। हम कहाँ तक तसल्ली रखें? हमने ये मानो 40-50 आदमी यहाँ पे गए थे, लेकिन उन्होंने यही जवाब दिया कि पैसा आएगा, धीरे रखो थोड़ा सा। अब कहाँ तक धीरे रखें साहब? 3 साल से नहीं आया पेमेंट, 3 साल तक की लेबर के लिए पेमेंट नहीं आया। कब तक मतलब क्या करेंगे? मजदूरी तो करवा ली। ये स्कूल कौन सी तक का है? स्कूल 8वीं तक स्कूल है, या 8वीं तक है, एक 5वीं तक। पढ़ाई ठीक होती है उसमें? जी स्कूल में पढ़ाई ठीक होती फिर भी पढ़ाई ये मानो एक ही टीचर है उसमें, पढ़ाई का ये मानो कुछ भी माहौल नहीं है पढ़ाई का। बच्चों की स्थिति बिल्कुल खराब है। 8वीं तक एक टीचर है? 8वीं तक एक टीचर है मात्र, वो भी ये मानो प्राइवेट लगा रखा है।
अच्छा। स्थायी रूप से एक भी टीचर नहीं है। प्राइवेट कैसे? प्राइवेट मतलब ऐसा लगा रहा का संविदा पे। संविदा पे नहीं, सारे दूसरे स्कूल का यहाँ जो डेपुटेशन किया हुआ है। हाँ, किया तो हुआ एक ही टीचर है यहाँ पर। एक टीचर है। हम जो एप्लीकेशन देते हैं कि हाँ बन जाएंगे साहब, टीचर अब तक नहीं आए। अच्छा, आज हमारे स्कूल को 2 साल हो गए। प्रस्ताव दे दिए। हाँ 3 साल हो गई। स्कूल की समस्या यहाँ पर हाँ